मंदसौर वालों करो तैयारी, फिर से आ गए हैं मुगलधारी। हिंदू राष्ट्र के जयकारों से गूंजा शहर। मंदसौर की कलश यात्रा में उमड़ा भयंकर जनसैलाब, विदेशी भक्तों ने बांधा समा। चारों तरफ सनातनियों को देश विरोधी हुए पस्त, भगवा रंग में रंगा मंदसौर का माहौल। बागेश्वर सरकार की मध्य प्रदेश में फिर से वापसी, महकी मंदसौर की फिजा, भक्तों में जोश। आखिरकार कैसे गुजरात में झंडा बुलंद करने के बाद बागेश्वर सरकार अपनी जन्मभूमि में वापसी कर रहे हैं। जानिए क्या कुछ खास होने वाला है मंदसौर कथा में। देखिए खबर चप्पे चप्पे की पब्लिक दर्पण न्यूज की रिपोर्ट में। देखो देखो देखो, चारों तरफ देखो, हर तरफ केवल और केवल भगवा ही भगवा दिखाई देगा। चारों तरफ बागेश्वर सरकार के भक्त ही भक्त दिखाई देंगे। ऐसे भयंकर जनसैलाब को देखकर सनातन विरोधियों की आंखें भी चौंधिया गई हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चारों तरफ बागेश्वर सरकार के भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। आपको मिलेगी मंदसौर के चप्पे चप्पे की खबर, क्योंकि पब्लिक दर्पण न्यूज की टीम डाल चुकी है मंदसौर में डेरा। इतना भयंकर भीड़ का रेला केवल दो ही जगह देखने को मिल सकता है। पहला पीएम मोदी की बड़ी रैलियों में, दूसरा बागेश्वर सरकार की छोटी से छोटी कथाओं में भी आपको जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला मंदसौर की कथा से पहले निकाली गई भव्य कलश यात्रा में, जहां अनगिनत सनातनी अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे और सभी ने दिखा दिया कि देश में संपूर्ण सनातनी समाज एक हो रहा है। लेकिन भक्तों, आपको केवल इतने में ही खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और बड़ा तोहफा आपका मंदसौर से इंतजार कर रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बड़ा तोहफा। और वो बड़ा तोहफा आपको तब पता चलेगा जब कथा के मंच से आपको सुनाई देगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे, इस बार कथा में मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल भी शिरकत करने वाले हैं और अपने धुआंधार भजनों की धुन पर भक्तों को झूमने के लिए मजबूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से मंदसौर में बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे, साथ ही वहां कथा में क्या क्या इंतजाम है, और इसके साथ ही सबसे खास बात, कन्हैया मित्तल का कार्यक्रम किस दिन है। तो दोस्तों, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि गुजरात में भगवा झंडा बुलंद करने के बाद अपनी जन्मभूमि मध्य प्रदेश में वापस लौट चुके हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और अब मध्य प्रदेश के मंदसौर में बागेश्वर महाराज की कथा का आयोजन हो रहा है, जहां मंदसौर के खेजड़िया गांव में बागेश्वर सरकार का भव्य दरबार सज चुका है। इसी सब के बीच कथा शुरू करने से पहले खेजड़िया में कलश यात्रा का आयोजन किया गया। लेकिन इस कलश यात्रा को देखने के बाद सबसे पहला और बड़ा झटका उन लोगों को लगा जो इस कथा को आम और साधारण कथा समझने की भूल कर रहे थे, क्योंकि कलश यात्रा में ही इतनी भयंकर भीड़ उमड़ी पड़ी कि विरोधियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से स्क्रीन पर भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। अनगिनत लोगों की भीड़ कलश यात्रा में उमड़ पड़ी। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है, क्योंकि कथा में इससे भी ज्यादा लोगों का भयंकर जनसैलाब उमड़ने वाला है, क्योंकि आगे के कार्यक्रम और भी शानदार होने वाले हैं। चलिए अब आपको पूरे प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। दोस्तों, 4 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह डंग ने किया। श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खेजड़िया में 7 जून से 9 जून तक श्री हनुमंत कथा सुनाएंगे। इससे पहले 6 जून को बसई स्थित चंबल नदी से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 3 दिवसीय कथा की संपूर्ण तैयारी आयोजन समिति द्वारा ली गई है। 4.5 लाख वर्ग मीटर का वाटरप्रूफ पंडाल तैयार हो चुका है। श्रद्धालुओं के लिए कथा पंडाल के चारों तरफ पेयजल व्यवस्था की गई है। 100 अस्थायी शौचालय बनाए जा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि 8 जून का दिन इस कथा में खास महत्व होने वाला है, क्योंकि इसी दिन बागेश्वर महाराज का दरबार लगने वाला है और इसी दिन शाम के समय में कन्हैया मित्तल की भजन संध्या होने वाली है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मंदसौर में भगवा का इंकलाब बुलंद होता देखकर? अब आपको क्या लगता है, मंदसौर में बागेश्वर सरकार और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं? और आपकी बाबा की कथा के बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादव की रिपोर्ट।